नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में छोटे से वीडियो में लगभग 70 से 80 महत्वपूर्ण मुद्दों को कवर करेंगे हम। फटाफट देखेंगे करंट अफेयर को, आज के जो करंट अफेयर्स हैं उनसे कोरिलेटेड स्टेट्स की, जिसमें उत्तराखंड की विशेष करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इतने राज्यों के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कवर करेंगे इस वीडियो में। और जो आपके पास पॉइंट डिलीवर होंगे वो रफली 70 या उससे अधिक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 21 मई को विश्व स्तर पे वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट, इसको जो है सेलिब्रेट किया गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेज के लिए था। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अन्य करंट अफेयर्स को। दीदी वाहन सेवा योजना, इसको स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश के झाबुआ में, जो कि आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, वहाँ पे इसको इनिशिएट किया गया है ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, और ये करेगा काम सुरक्षित मातृत्व के लिए। देखिए, दीदी वाहन, ये दीदी नाम से कई बार लोग जो है वेस्ट बंगाल से संबंधित योजना में कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दीदी वाहन सेवा मध्य प्रदेश की है। इससे मिलता जुलता संपर्क दीदी मोबाइल ऐप है, वो है उत्तराखंड का। ठीक है, वो कोरोना से संबंधित सूचनाओं के लिए है। देखिए, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ और बातें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ, एक जीवन शक्ति योजना है जो आयुष विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया है कोरोना वायरस से इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। उसी तरीके की मध्य प्रदेश में एक दूसरी योजना है, जिस योजना का नाम है जीवन अमृत योजना। और जीवन अमृत योजना के तहत आयुष डिपार्टमेंट का जो त्रिकुट चूर्ण होता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया ताकि इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सके। अब उत्तराखंड से संबंधित कुछ और करंट अफेयर्स हम देख लेते हैं। देखिए, दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया उत्तराखंड ने, जो कि कोरोना से संबंधित सूचना के लिए है। गैरसैंण प्रस्तावित राजधानी है उत्तराखंड की। और उसके अतिरिक्त लक्ष्मण झूले के सब्सटीट्यूट के लिए भी ग्लास फोर्ट झूला डेवलप किया गया। अभी डेवलपमेंट चालू ही है उसका। आपसे पूछा जा सकता है कि कांच का जो है फ्लोर बना हुआ झूला अभी भारत में कहाँ विकसित किया गया, तो उत्तराखंड में विकसित किया गया है। ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूले के स्थानापन्न के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। योग महोत्सव भी, जो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव सेलिब्रेट किया गया है, वो भी उत्तराखंड में किया गया, ऋषिकेश में ही। तो ये सारी चीज़ें हैं उत्तराखंड से संबंधित। एक उत्तराखंड की विशेष बात, क्योंकि करंट अफेयर में जहाँ जो पहला होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो उत्तराखंड ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिसने किराए पे यानी पट्टे पे कृषि भूमि को देने का कानूनी प्रावधान किया। किस कृषक अपनी भूमि को पट्टे पे देंगे, किराया लेंगे, उसके बदले में इसका कानूनी प्रावधान करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया। अब आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है दीदी वाहन सेवा, संबंध रखता है मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स को फटाफट कर देते हैं रिवाइज। देखिए, रेडियो स्टेशन के थ्रू जो है एजुकेशन को एक्सपेंड करने वाला पहला स्टेट बन गया है मध्य प्रदेश। ये आपके रिवीजन का है, हमने आपको पहले भी बताया है, तो ये एक नया नहीं है, ये एक रिवीजन है। ड्रोन के द्वारा गांव की मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। उसके पहले मैनुअली और सैटेलाइट से किया जाता था। ई वेस्ट क्लिनिक, जो कि भोपाल में स्टेबल किया जा रहा है। और जब जब मैं आपको ई वेस्ट क्लिनिक के बारे में बताता हूँ, तब तब मैं आपको वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के बारे में बताता हूँ, जो कि भुवनेश्वर में स्टेबल किया जाना है रेलवे द्वारा। रेलवे की बात चल रही तो आपको बता दूँ, 2022 तक जो अनमेन्ड फाटक हैं उनको समाप्त करने, और 2030 तक टोटल 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट रखता है इंडियन रेलवे। ठीक है, इसके अतिरिक्त भोपाल में ही अभी ड्रोन के द्वारा सैनिटाइजेशन किया गया, और ऐसा करने वाला भारत का पहला शहर हुआ मध्य प्रदेश का भोपाल, मध्य प्रदेश का इंदौर। ये जो ड्रोन द्वारा सैनिटाइजेशन हुआ वो इंदौर में किया गया, ये आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अभी हीरा संग्रहालय स्टेबल किया जा रहा है, वो किया जा रहा है मध्य प्रदेश के छतरपुर में, जो कि भारत का पहला हीरा संग्रहालय होगा। हीरा के लिए मध्य प्रदेश का पन्ना प्रसिद्ध है, आप लोग को पता ही होगा। उसके अतिरिक्त अभी हाल ही में कर्मवीर और FIR आपके द्वार नाम की 2 योजनाएं लॉन्च किया मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश में
पेंच नेशनल पार्क, कान्हा बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश का है, कई बार आपसे पूछा जाता है, जो कि भेड़ा घाट में है, बेतवा नदी पे। ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। एक और जो आपको इंटरकनेक्ट कर देगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, प्रस्तावना जो है संविधान का, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष, इसके जो है पाठ को स्कूलों में अनिवार्य करने वाला पहला स्टेट है महाराष्ट्र, और ये सभी स्कूलिंग डेज में अनिवार्य हुआ है। और मध्य प्रदेश में शनिवार यानी सप्ताह में एक बार ऐसा प्रावधान किया गया है कि पाठ अनिवार्य रूप से किया जाएगा। तो पहला स्टेट अनिवार्य करने वाला प्रस्तावना के पाठ को महाराष्ट्र है, दूसरा मध्य प्रदेश है। तो अभी महाराष्ट्र की बात चल रही है। महाराष्ट्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव देखते हैं, मैं भी अन्नपूर्णा, जो कि महाराष्ट्र का है, संबंध रखता है सोशल कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी से। इसमें IRDA से लाइसेंस प्राप्त जो बीमा मध्यस्थ होंगे, वो लोग इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस प्रदान करेंगे कृषकों को, जो कि महाराष्ट्र के हैं। तो ये चीज़ें रही। अब बात चल रही है IRDA की। तो IRDA होता क्या है? IRDA है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसकी स्थापना की गई थी 1999 में IRDA एक्ट द्वारा। हेडक्वार्टर इसका प्रारंभ में दिल्ली में था, बाद में उसे ट्रांसफ़र करके 2001 में हैदराबाद कर दिया गया। तो ये भी आप हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा। ये एक स्टेचुटरी बॉडी है, तो ये भी आपसे कई बार पूछा जा सकता है। और इसमें IRDA में सदस्यों की कुल संख्या 10 होती है, जिसमें जो चेयरपर्सन हैं वो भी होते हैं शामिल। तो ये सारी चीज़ें रही IRDA के बारे में, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। और अगर मेरा ये प्रयास आपको पसंद आता हो, अच्छा लगता हो, आपको लगता है कि यूज़फुल है, तो अपने दोस्तों में, अपने स्टडी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में ज़रूर शेयर किया करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े, मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ये काम और बेहतर से कर सकूं। चलिए देखते हैं। जम्मू कश्मीर ने शुरू किया एक सुकून नाम का, जो कि कोविड-19 के टाइम पे स्ट्रेस बहुत होता है, तो सुकून नाम का एक कार्यक्रम इनिशिएट किया है, जो कि इस स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए होगा। ठीक है। तो बात जम्मू कश्मीर की चल रही है, तो आपको बता दें जम्मू कश्मीर के जो पहले LG हैं, अभी वर्तमान LG वही हैं, उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। और उसके अतिरिक्त देखिए, एक नया फैक्ट मैं आपको और बता रहा हूँ जम्मू कश्मीर से संबंधित। तो ऐसे करंट में पढ़ाया हूँ मैं आपको, जो ग्राम सड़क योजना है उसमें सड़कों का सर्वाधिक जो विस्तार किया है पिछले साल, वो किया है जम्मू कश्मीर ने। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है किस राज्य ने सर्वाधिक सड़कों का विस्तार किया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, तो वो है जम्मू कश्मीर। और ये स्ट्रेस के लिए सुकून है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए, जो छावनी बोर्ड होते हैं उनके ऑनलाइन प्रबंधन के लिए एक नया प्लेटफार्म स्टेबल किया गया है, जो कि है डिजिटल स्टेबल। क्या किया गया है? स्टेबल किया जाना है, अभी प्रोसेस में है। उसका नाम है डिजिट। अब इस डिजिट का एक फुल फॉर्म भी है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। डिजिट का फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर गवर्नेंस इम्पैक्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये आप फुल फॉर्म इसका ध्यान रखिएगा। मैं एक PDF मंथली रेडी करने के लिए अभी तैयारी में हूँ। अभी देखिए समय कैसे मैनेज होता है, अगर वैसा होगा तो मैं सारी चीज़ों का PDF भी आपको अवेलेबल करा दूँगा, अगर मैं मैनेज कर पाया तो। ठीक है। और बाकी थोड़ा सा आप लोग शेयर करते रहिए, थोड़ा सा मेरा भी मनोबल बनता है। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन कई बार जो व्यूअर्स का रिस्पांस है वो भी काफ़ी अफेक्ट करता है चीज़ों पे। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। नाडा ने पावर लिफ्टर सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया, 2 लोगों को अभी निलंबित कर दिया है। तो ये 2 नाम भी आप ध्यान रखिएगा। और तीसरा जो इन दोनों नाम से भी ज़्यादा ज़रूरी है वो है नाडा, क्योंकि नाडा इस साल रहा है चर्चा में।
नाडा की बात करें तो स्थापना इसका 2005 में किया गया था और ये तो स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर है। ये हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है, ठीक है। उसके अतिरिक्त एक वाडा है जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। नाडा का भी फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो जो दूसरा संस्था है वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, उसके बारे में बता रहा हूँ। स्थापना उसका 1999 में हुआ था और हेडक्वार्टर उसका मॉन्ट्रियल कनाडा में है। तो ये रखिएगा ध्यान और हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, गोविंद राजुलू चिंटाला ये होंगे नाबार्ड के अगले चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष, ठीक है। तो ये पोस्ट एक अपॉइंटमेंट के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए। और उसके अतिरिक्त जब बात चल रही है नाबार्ड की, तो नाबार्ड को हम थोड़ा सा जान लेते हैं। स्थापना नाबार्ड की हुई थी 1982 में और इसका जो हेडक्वार्टर है नाबार्ड का वो मुंबई में है और ये सर्वोच्च संस्था है ग्रामीण विकास से संबंधित। और कई बार देखिए यूपीएससी में भी इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, ये लोन डायरेक्ट किसी पर्सन को नहीं देती है, लेकिन ग्रामीण विकास से संबंधित ये लोन जरूर देती है कुछ संस्थाओं को। उसके अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह को भी ये जो है क्रेडिट प्रदान करता है। तो ये रखिएगा ध्यान, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें रही नाबार्ड के बारे में। और एक बात कि इसके पहले जो चेयरपर्सन थे जिनका स्थान लेंगे गोविंद राजुलू चिंटाला, उनका नाम था हर्ष कुमार। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, इन सब के अतिरिक्त एक मुद्दा जो अभी मैंने ये आपको जो स्क्रीन पे दिखता है पीडीएफ, वो प्रिपेयर कर लिया था मैंने। उन सब के बाद वो मुझे सूचना मिली और उसके बारे में मुझे बताना ज़रूरी लगता है। देखिए, आवास और शहरी विकास मंत्रालय जो है अपना ना, उसने 6 शहरों को 5 स्टार सिटी डिक्लेयर किया है। शहरों की संख्या है टोटल 6, ठीक है। और जो 5 स्टार है तो आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि शहर जो हैं 5 हैं, शहर हैं 6, जिनका नाम है क्रमशः अंबिकापुर, राजघाट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई। तो ये सब सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और ये शहरी विकास मंत्रालय जो है, आवास और शहरी विकास मंत्रालय, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर ये मेरा प्रयास आपको पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करें। धन्यवाद।